लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज करने से पहले हम और आप इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा के मकीन सैयदुल मुरसलीन आमिना के लाल अब्दुल्लाह के नूरे नज़र अब्दुल मुत्तलिब के लख्ते जिगर मालिक जन्नत साक़िए कौसर महबूब दावर शाफ़ए रोज़े महशर जवारिश ज़ईफ़ान उम्मत माजून मरीज़ान मोहब्बत दलाइल तकमील नबुव्वत साहिब आयात बय्यिना हुज्जत हक़्क़ुल यक़ीन तफ़सीर क़ुरआन मुबीन सनद अंबिया व मुरसलीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा जान आलम रूह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए ये नफीस मियाँ सल्लमहु आप सऊदी अरबिया से आए हैं लौट कर। वो कौन सी जगह है जहां पर आमिना का लाल आया था, जहां से इस्लाम की रोशनी फैली थी, जहां से माहिताबे नबुव्वत की किरणें पूरी दुनिया में फैली थी, जहां से आफताबे रिसालत की ज़याएं हर समत फैली थी। आज वहां हाल क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये बरेलवी सऊदिया के लोगों को बुरा क्यों कहते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ने देते, समझे आप, उनके पीछे जमात में हाजिर नहीं होने देते, उनके इमामों को बुरा भला कहते हैं। हजरात मोहतरम, दोनों जहां के इस हरम का इमाम भी काफिर है, उस हरम का भी इमाम काफिर है। सुन्नी वही है जो मुस्तफा का वफादार है। वो हरम में हो या काबे में हो, अरफात में हो, मुज़दलिफा में हो, मिना में हो, सफा पे हो, मरवा पे हो, चाहे जमजम में हो, हतीम आगो से मातर में हो, रुकने यमानी पे हो, रुकने इराकी पे हो, रुकने शामी पे हो, मकाम इब्राहिम पे हो, बाबे काबा के सामने हो, दीवारे मुस्तजार के पास हो, दीवारे मुस्तजाब के पास हो, वो कहीं है। अगर गद्दार मुस्तफा है वो काफिर है, और काफिर के पीछे नमाज हराम है। उन्हें बुरा भला कहते हैं। अरे हम क्या पागल हैं? मुसलमानों को बुरा कहेंगे? मुसलमान तो हो, वो मुसलमान मानते हो उसे जो ये कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गया? क्या वो मुसलमान हो सकता है जो कहे मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को जहन्नम से नहीं बचा सकते? मादल्ला उम्मत को क्या बचाएंगे? क्या वो मुसलमान हो सकता है जो ये कहे कि रसूलुल्लाह का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो गधे और बैल के ख्याल से ज्यादा बुरा है? मादल्ला क्या उसे मुसलमान कह सकते हो जो ये कहे दीवार के पीछे उन्हें खबर नहीं? मादल्ला क्या उसे मुसलमान कह सकते हो कि मुस्तफ़ा भी बशर है और हम भी बशर हैं? क्या तुम उसे मुसलमान कह सकते हो जो उनको बड़ा भाई कहे, अपने को छोटा भाई कहे? क्या तुम उसे मुसलमान कह सकते हो जिसने नज्द की सरजमीन पर
किताब तौहीद लिखकर रसूलुल्लाह के गुंबद को सलाम अकबर कहा था, बड़ा बुतखाना कहा था कि उसे मुसलमान कह सकते हो? नहीं नहीं, ये देखो नफीस यहाँ बैठे हैं, पूछो क्या कोई सलाम पढ़ने देता है? हमने हमारे साथ आज करने गए थे सईदुर रहमान भाई माशाअल्लाह, समझे, इनसे पूछे अगर मुंह है गुंबद खजरा की तरफ तो कम वक्त मुंह घुमाने के लिए आ जाते हैं, अरे इधर नहीं इधर मुंह मांगो। समझे आप कैसे मुसलमान हो? हम नबी से मांग रहे हैं तो हमारा मुंह घुमा देते हो। हम उस्मान मालिक के मज़ार में फातहा पढ़ रहे हैं, उस्मान गनी की मज़ार फातहा पढ़ रहे हैं और तुम दाढ़ी पकड़ के सीधा खड़ा कर देते हो। पूछो इनके सामने, दाढ़ी पकड़ के खड़ा कर दिया। इमाम मालिक के मज़ार पे फातहा पढ़ रहा है और दाढ़ी पकड़ी, ये शाहजहानपुर के शख्स है, खड़ा कर दिया। ये कैसे मुसलमान है? फिर लोग कहते हैं तुम इन्हें बुरा भला कहते हो, वो अच्छाई के लायक कब है, वो तारीफ के लायक कब है? समझे आप? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ बड़े दूर हो। हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। समझे आप? दुश्मन अहमद, बोलो सुभान अल्लाह, बोल दो। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। कैद में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और मिसले फारस ज़लज़ले हो नश्र में जिक्र आयात विलादत कीजिए, जिक्र आयात विलादत कीजिए। हज़रात मोहतरम सुभान अल्लाह। इन चारोड़ा के लोगों, तुम सब सुन्नी हो और तुम सब जन्नती हो। तो सुभान अल्लाह। जन्नत किसी के पाक की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। तो जब रसूल वाले हो तो जन्नत तुम्हारी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब रसूल वाले हो तो जन्नत तुम्हारी। हज़रात मोहतरम, आज की रात बड़ी प्यारी रात है, अनवारों तजल्लियात में नहाती ही रात है। रहमतों अनवार की मूसलाधार बरसात हो रही है। लगता है कि आसमान अव्वल ही नहीं बल्कि ऊपर के वाले आसमानों से भी अनवार की एक सीढ़ी लगी हुई है, एक जीना लगा हुआ है। और मदीना मुनव्वरा से मुस्तफा जान रहमत इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन के जलवों की झंकारियां। आइए तकरीर शुरू करने से पहले फिर एक दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह में यहाँ देखिए पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। दुनिया में कुरान के बाद सबसे बड़ी जो किताब है उसको कहा जाता है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। नबी फरमाते हैं दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, ज़बान पे बहुत हल्के हैं, मीज़ान जहां अमल तोले जाएंगे बहुत भारी हैं। वो दो कलमे क्या हैं? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब इसका सवाब कितना है? मुहश्शी हाशिया में साइड में लिखता है, अगर कोई इनको एक बार भी कह देगा 24 घंटे में, समझे आप, तो समंदर के झागों के बराबर वो सवाब का मुस्तहिक बन जाएगा। एक मुहश्शी लिखता है कि आसमान से लेकर जमीन तक जितना खाली हिस्सा है, अगर कोई सुभान अल्लाह कह देता है तो आसमान से जमीन तक जितना खाली हिस्सा, इस हिस्से के बराबर उसको सवाब मिलेगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है।
और गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। महवे हैरत है ये दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर, महवे हैरत है ये दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर, महवे हैरत है ये दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। और वजूदे मुमतना का कोई कायल हो नहीं सकता, वजूदे मुमतना का कोई कायल हो नहीं सकता, जहां में कोई भी उनके ममासिल हो नहीं सकता, जहां में कोई भी उनके ममासिल हो नहीं सकता। उन्हीं के उम्मती हैं अंबिया ओ मुरसलीन सारे, उन्हीं के उम्मती हैं अंबिया ओ मुरसलीन सारे, कोई भी फजल में उनके मुकाबिल हो नहीं सकता, कोई भी फजल में उनके मुकाबिल हो नहीं सकता। जमाले हमारे नबी मुस्तफ़ा बन के आए, इमामे सफ़े अंबिया बन के आए, दिए मोजिज़े अंबिया को खुदा ने, हमारे नबी मोजिज़ा बन के आए। ऐ मीलादुन नबी बनाने वालों, आज ये कहते हैं सुन्नी मीलाद बनाते हैं, ये बिदअत है। और आगे कहते हैं वह कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, हर बिदअत गुमराही है। ये नजदियों वहाबियों का अकीदा है कि सिद्दीक़ अकबर ने जैसा मचाया था, फारूक आज़म ने जुलूस निकाला था। अभी मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा, तवज्जो सुन लीजिएगा, समझे आप। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें फ़ख्र है कि हम हशमती हैं, और जो हशमती रद्द न करे वो हरामी है, वो हशमती नहीं वो हरामी है। जो रद्दे वहाबिया से चढ़े, हर सुने कुल्ली चाहे मौलवी हो चाहे इमाम हो, उसका रद्द किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, आला हज़रत के मसलक के मानने वाले हैं, और आला हज़रत के ही पैगाम है, समझे आप। देखो ये कहते हैं मीलाद की महफिल सजाना ये शिर्क है। आओ मैं तुमको साबित करके दिखाता हूं, किताब नोट करो, हवाला नोट करो, अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म फी मौलिदिन नबीयिल आज़म, इस किताब को देख लो हज़रात मोहतरम। उसके बाद आगे चलो। ये मीलाद क्या ईटा रोड़ा से शुरू हुई थी जो शिर्क है, बरखेड़ा से शुरू हुई थी जो शिर्क है, बरली शरीफ वालों ने शुरू किया जो शिर्क है, शाहजहांपुर वालों ने शुरू किया कि शिर्क है, लखीमपुर वालों ने शुरू किया जो कि शिर्क है, खटीमा वालों ने शुरू किया, बॉम्बे वालों ने शुरू किया, राजकोट वालों ने शुरू किया, उपलेटा वालों ने शुरू किया, जामनगर वालों ने शुरू किया, धारावी वालों ने शुरू किया, कलारी वालों ने शुरू किया, समझे आप, ये मोरबी वालों ने शुरू किया, बॉम्बे वालों। कहां से शुरू हुई ये मीलाद, कैसे शुरू हुई? हज़रात ये हमने नहीं शुरू की, आपने नहीं शुरू की, बंबई दिल्ली कलकत्ता मद्रास बनारस चेन्नई इन लोगों ने शुरू नहीं की। कहां से शुरू हुई ये मीलाद, कहां से शुरू हुई? इसका शुरू करने वाला कौन है? आज जो कहते हो कि मीलाद बिदअत है, वह कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, हर बिदअत गुमराही है माज़अल्लाह। ये मीलाद मनाना गुमराही नहीं है, बल्कि मीलाद मनाना ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत, इसकी अल्लाह की सुन्नत, और अल्लाह ही की सुन्नत ही रसूलुल्लाह की सुन्नत। अब कैसे कहोगे अल्लाह की सुन्नत, ये कैसे अल्लाह की सुन्नत? हाँ देखो, हमसे पहले मीलाद किसने पढ़ा था? हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा है। आला हज़रत मीलाद पढ़ते थे, अवाम सुनती थी। मुफ्ती आज़म पढ़ते थे, अवाम सुनती, तवज्जो देना, अवाम सुनती थी। ख्वाजा पिया पढ़ते थे मीलाद, अवाम सुनती थी। गौसे आज़म पढ़ते थे मीलाद, अवाम सुनती थी। इमाम आज़म पढ़ते थे मीलाद, अवाम सुनती थी। इमाम शाफ़ई पढ़ते थे मीलाद, अवाम सुनती थी। इमाम मालिक पढ़ते थे मीलाद, अवाम सुनती थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल पढ़ते थे मीलाद, अवाम सुनती थी। मुझे कहने दिया जाए, सिद्दीक़ अकबर पढ़ते थे मीलाद, सहाबा के बीच में फारूक आज़म पढ़ते थे मीलाद, सहाबा के बीच में उस्मान गनी पढ़ते थे मीलाद, सहाबा के बीच में मौला अली पढ़ते थे मीलाद, सहाबा के बीच में। अब मुझे कहने दिया जाए, खुद मुस्तफ़ा
अपना मीलाद सहाबा के दरमियान पढ़ा करते थे। नबी ने फरमा अपना मीलाद खुद पढ़ा है, नबी पढ़ते थे और सहाबा सुनते थे। अब आगे बढ़ जाओ जरा, जब रोजे असल में, रोजे मीसाक में अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को जमा किया, रसूलों को जमा किया, पैगंबरों को जमा किया, तो अल्लाह ने फरमाया ऐ नबियों, ऐ रसूलों, ऐ पैगंबरों, मैं एक अपना महबूब भेजूंगा जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, तुम उस पर ईमान लाना, उसकी इमदाद करना। अब मुझे बताओ ये मुस्तफा का जिक्र कौन कर रहा है? ये नबी की पैदाइश के बारे में कौन कह रहा है? अल्लाह फरमाता है मैं अपना महबूब भेजूंगा, ऐ नबियों वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, उस पर ईमान लाना, उसकी इमदाद करना। अल्लाह नबी की पैदाइश को और नबी के भेजने को बयान कर रहा है। सुन कौन रहा है? हम जैसे नहीं, आदम सुन रहे हैं, नूह सुन रहे हैं, ईसा सुन रहे हैं, यहया सुन रहे हैं, जकरिया सुन रहे हैं, अय्यूब सुन रहे हैं, याकूब सुन रहे हैं। पता चला कि सबसे पहले मीलाद सुनाने वाला खुदा है और सुनने वाले अंबिया हैं। सबसे पहले किसने सुनाया? अल्लाह ने। तो फतवा लगाओ खुदा पे, फतवा लगाओ खुदा पे कि बिदअत खुदा ने किया मादल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, और तुम्हें समझ में नहीं आता तो कुरान खोल के देख लो, अल्लाह ने वादा नबियों से लिया कि नहीं लिया? कुरान खोल के देखो, मैं बात कुरान की करता हूँ, समझिए आप हज़रात मोहतरम। फिर मेरे आका ने जब मीलाद पढ़ा तो फरमाया या जाबिरो, ऐ जाबिर, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़िन मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से कुल कायनात बनाई गई। व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से पैदा हुआ। मुस्तफ़ा अपना मीलाद सहाबा के बीच में पढ़ रहे हैं, तो आज अगर हम मीलाद पढ़ें तो बिदात हो जाए। आओ जरा ऐटा रोड़ा के लोगों, तुमने मकानों में झंडियां लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं? ये झंडियां लगाई हैं क्यों? कि नबी की मीलाद है, नबी की विलादत है, नबी की तशरीफ आवरी है। हज़रात मोहतरम, झंडियां लगाना भी बिदअत है। अगर झंडी लगाना बिदअत है तो पहला फतवा मारो जिब्रील पर, पहला फतवा लगाओ रूहुल अमीन पे, पहला फतवा लगाओ सैयदुल मलाइका पे, पहला फतवा लगाओ दायरे सिदरा पे। आप जब नबी पैदा हुए तारीख मक्का बोलती है कि जिब्रील झंडा लगाने आए थे, झंडा लगाने आए, झंडी नहीं झंडा। और झंडा कहाँ गाड़ा था जिब्रील ने? एक खाने काबा की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुक़द्दस पे गाड़ा, एक मकाने आमिना पे गाड़ा। झंडे का रंग क्या था? रंग भी सुन लो, झंडे का रंग हरा नहीं था, काला नहीं था, पीला नहीं था, झंडे का रंग सफेद था। जिब्रील झंडे लाए थे, उनका रंग सफेद। इसमें हिकमत क्या है? इसमें हिकमत यह है कि हमारे नबी की विलादत से पहले जंग जारी थी। 120 साल हो गए, जंग खत्म नहीं हुई। एक कबीला जिसका नाम औस है, एक का नाम खजरज है, 120 साल हो गए, लड़ाई खत्म नहीं हुई। और अब का कानून ये था, जब लड़ाई खत्म करना होती थी तो सफेद कपड़ा खड़ा कर देते थे, सफेद कपड़ा खड़ा कर देते। मतलब ये है कि आप जंग जो जारी है, मुस्तफा की आमद है, जिब्रील अमीन सफेद रंग के झंडे लगाकर ऐलान कर रहे हैं, अब दुनिया वालों सुन लो, नबियों का सरदार आ गया है, अब जंग को खत्म कर दिया जाएगा। समझे आप? रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। अर्शुरा फरेरा सुबह शबी मिलादा, अर्शुरा फरेरा सुबह शबी मिलादा। आज नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। पहले गुंबद खजरा का रंग भी वाइट था, हरा नहीं था, सफेद ही था। और अंदर तो गालिबन आज भी सफेद है, ये बाहर से हरा है। समझे आप? हिकमतें देखें आप। तो जिब्रील सफेद रंग का झंडा लेकर आए थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर। हजरात, ऐसी ऐसी निशानियां जाहिर हुई। अतः बीबी आमिना फरमाती है, जिस रात मेरा बच्चा तशरीफ लाया, एक ऐसा नूर चमका कि जिससे मैंने मक्के में बैठ के मुल्क शाम के एक शहर बसरा के ऊंटों की गर्दनों को देख लिया था।
शहर बसरा ये मुल्क शाम का शहर है, और फरमाती है मैंने मुल्क शाम के मकानों को देखा। इसमें इशारा क्या है? बीबी आमिना ये नहीं फरमाती है कि मेरा बेटा आया तो मैंने लंदन देखा, मैंने पेरिस देखा, मैंने जर्मन देखा, मैंने जापान देखा, मैंने तिब्बत देखा, मैंने कोरिया देखा। नहीं नहीं, बीबी आमिना फरमाती है मैंने मुल्क शाम के मकानों को देखा, वहां के ऊंटों को देखा, उनकी गर्दनों को देखा। सिर्फ मुल्क शाम का जिक्र क्यों आया? इसलिए ये इशारा इधर है कि मक्का में वो नबी आ गया है। अब यहां से जब तबलीग चलेगी तो सबसे पहले अगर दुनिया में कोई मुल्क फतह होगा तो मुल्क शाम होगा। इस्लाम का उजाला सबसे पहले मुल्क शाम में जाएगा, और इस्लाम की जो पहली हिजरत है वो मुल्क शाम की होगी, हबशा की, शाम की, हबशा की, फिर मदीना की। हजरात मोहतरम, मेरे आका की तशरीफ आवरी हुई और सरकार की तशरीफ आवरी पर ऐसा लगा जैसे आसमान के तारे आमना के मकान पर टूट के गिरने वाले हैं। हर तरफ तारे ही तारे नजर आ रहे थे। हजरात, मलाइका की कतारें नजर आ रही थी। यहां तक के खाने काबा जो अल्लाह का घर है वो भी झुक गया था। ताजीम को खाने काबा झुका है नबी की ताजीम पर। एक सवाल यहाँ आता है, ये खाने काबा क्यों झुक गया? नबी की पैदाइश पर वो मौलूदुन नबी की तरफ झुका है, मकाम इब्राहिम की तरफ झुका है। समझे आप? यानी मतलब काबा, मकाम इब्राहिम, आगे मौलूदुन नबी है, नबी की पैदाइश का है। हाजी साहब से पूछो, ये हमारे साथ थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के दरवाजे पर खड़े होकर हम लोग समझे आप जिक्र किया करते थे। वहाँ पर अब तो उन लोगों ने एक बोर्ड लगा रखा है, इस पर लिखा हुआ है मक्तबुल मुकर्रमा, हरे रंग का एक बोर्ड लगा दिया है, बाकी बंद था। तो हज़रात मोहतरम और फरमाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो काबा झुक गया, ताजीम को झुका। उनको मालूम था आज मैं जिसके लिए झुका हूँ वो नबी आया है जो पूरी दुनिया को मेरी तरफ झुका देगा। वो नबी आया है जो पूरी दुनिया को मेरी तरफ झुका देगा। में से कोई हाजी है तो पता होगा, आप मदीना शरीफ में एक मस्जिद है जिसको मस्जिद कहते हैं, दो किबलों वाली। क्या मतलब कि हमारे आका ने 17 महीना और कुछ दिन तक जो नमाज पढ़ी है वो अपना मुंह काबे की तरफ नहीं किया, बल्कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ किया। ये बैतुल मुक़द्दस वो इमारत है जिसको सुलेमान पैगंबर ने जिन्नों से बनवाया था। पहले नमाज पढ़ी जाती थी, यही कहा जाता था वो मेरा तरफ बैतुल मुक़द्दस के। तो मेरे आका भी ऐसे ही पढ़ते थे। एक सरकार मदीना शरीफ में मस्जिद सूक़ क़िबलतैन है, नमाज पढ़ रहे थे ज़ोहर की नमाज, और आका के दिल में ख्याल आया। वो ख्याल क्या आया? अल्लाह, काश हमारी नमाजों का जो क़िबला है वो बैतुल मुक़द्दस न होकर खाने काबा होता। खाने काबा होता तो नबी ने हालत नमाज अपना सर उठाया आसमान की तरफ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे महबूब, हम तुम्हारे इस देखने को देख रहे हैं। ऐ महबूब, हम तुम्हारे इस देखने को देख रहे हैं। ऐ प्यारे, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाह, तुम्हारी मर्जी जिधर है, तुम्हारी मंशा जिधर है, हम उधर ही नमाजों का क़िबला बना देंगे। अब तसल्ली से सुनिएगा, तसल्ली से। वहाबी कहता है नबी हमारी तरह, मादल्ला तो, और अल्लाह क्या फरमाता है, महबूब तुम्हारी मर्जी जिधर है। ये कुरान की आयत बोल रहा हूँ, कुरान की आयत। पूछो हाफिजों से कि फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए महबूब तुम्हारी जिधर मर्जी हो हम उधर ही नमाजों का क़िबला बना देंगे। अगर मुस्तफ़ा चाहते तो उम्मे हबीबा का मकान नमाजों का क़िबला बन जाता, नबी चाहते तो सिद्दीक़ अकबर घर नमाजों का क़िबला बन जाता, नबी चाहते हज़रात मोहतरम तो उम्मे सलमा का मकान नमाजों का क़िबला बन जाता। कुरान की आयत का तेवर कह रहा है, ऐ महबूब तुम जिधर चाहो हम उधर ही नमाजों का क़िबला बना दे। तो ऐ प्यारे, अगर तुम्हारी मर्जी ये है कि काबा क़िबला बन जाए तो कुरान फरमाता है फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, तो अपना मुंह फेर दो, अपना चेहरा घुमा दो मस्जिद हराम की तरफ, काबे की तरफ। तो नबी नमाज पढ़ते पढ़ते घूम जाते हैं। हुक्म खुदा होता है, प्यारे घूम जाओ, प्यारे मुड़ जाओ, चेहरा घुमा दो,
नबी घूमे तो सिद्दीक अकबर घूम गए, फारूक आजम घूम गए, उस्मान गनी घूम गए, मौला अली घूम गए। आज तुम नमाज पढ़ते हो तो यही कहते हो मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। समझे आप? अगर मदीने का आदमी नमाज पढ़ता है तो उसका मुंह बज़ाहिर तो दक्षिण को होता है, मगर कहता यही है मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। जहां से नमाज पढ़ोगे वहीं से कहोगे मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, भले वो मक्के के रहने वाला क्यों ना हो। समझे आप? पूरब से पढ़ेगा तो काबा सामने होगा, पश्चिम से पढ़ेगा तो काबा सामने होगा, उत्तर से पढ़ेगा तो काबा सामने होगा, दक्षिण से पढ़ेगा तो काबा सामने होगा। जिधर से पढ़ेगा समझे काबा वहां वाले के लिए सामने है। जब वहां पढ़ रहा है तो मगर कहना यही है कि मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। हजरात मोहतरम, पूरी दुनिया को जिसने काबे की तरफ झुका दिया, आज जब वो पैगंबर मक्के में पैदा हुआ तो काबा उसके लिए झुका हुआ है, काबा उसकी खातिर झुका हुआ है। या रसूल अल्लाह, तेरी आमद थी ये बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी ये बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया, तेरी हैबत थी कि हर बहुत थर थरा कर गिर गया। अल्लामा हशमत अली फरमाते हैं आला हज के रूहानी बेटे, या रसूल अल्लाह जिस वक्त हुई बज़्म जहां में तेरी आमाद, सजदे को तेरे झुक गया, अल्लाह का घर भी सजदे को तेरे झुक गया, अल्लाह का घर भी मेरे आका किस अंदाज से आ रहे हैं। एक बात बताओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल तशरीफ लाए थे वो साल बड़ा कहत साली का था, बहुत दुश्वारियों का साल था। सब्ज़े गायब, जानवरों के थनों में दूध गायब, गल्ला से परेशान, रोजी रोटी से लोग परेशान। मुझे आका तशरीफ लाए तो हाल ये है वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। मेरे आका तशरीफ ले आए हैं हजरात मोहतरम। अब सरकार की आमद हुई तो दाइयां मक्के में आई। पहले तरीका ये था कि शहर के बच्चों को गांव भेजा जाता था, जो कि शहर के मुकाबले में गांव की जो हवा है ना वो साफ होती है, उसमें गंदगी कम होती है, प्रदूषण कम होता है। तो दाइयां बच्चों को लेके शहर से जाया करती थी। एक बात बताओ, किसी मौलवी को, किसी आलिम को, किसी मौलवी को पता है कि कितनी दाइयां आई, उनका नाम क्या था? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और पता हो अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें बता दे, 5 लाख रुपए से इनाम देंगे। हमारे पास नहीं है तो ईटा रोड़े वालों चंदा करके दे देंगे, मगर बता तो दे कि कौन दाइयां आई, उनका नाम क्या था? कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता। एक दाई को सब जानते हैं, एक दाई को सब जानते हैं और उनको नहीं जानते हैं। ये क्या चीज है कि उनके नहीं जानते? कौन दाई थी, कहाँ की रहने वाली थी, क्या नाम था, किसी को नहीं पता। एक का सबको पता है। क्यों? उनका क्यों नहीं पता? जिन्होंने सरकारें दो आलम को यतीम समझ के छोड़ दिया था, जिन्होंने सरकार को यतीम समझ के छोड़ दिया था, उनका नाम नहीं पता है। और जिसने सरकार को दुर्रे यतीम समझ के लिया था उसका नाम सबको पता है, सबको पता है। बुखारी में हलीमा, मुस्लिम में हलीमा, तिरमिजी में हलीमा, इब्ने माजा में हलीमा, अबू दाऊद में हलीमा, निसाई में हलीमा, मस्जिद में हलीमा, मिंबर पे हलीमा, मेहराब पे हलीमा, खसमिया खानकाहों में हलीमा, मदरसों में हलीमा, मिलादों में हलीमा। वाह रे वाह, मुअत्तर दो आलम को जो कर गया है, मुअत्तर दो आलम को जो कर गया है। वो किस बाग से फूल लाई हलीमा, मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, अरे बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। हज़रत हलीमा को ये मनसब मिला। समझे? अब सरकार की तशरीफ आवरी ही तो जो दाइयाँ थी वो ये समझ के छोड़ गई इनके बाप तो है ही नहीं, चूंकि नबी की पैदाइश से पहले ही अब्दुल्ला का विसाल हो गया था। सरकार की पैदाइश न होने पाई, उससे पहले बाप का इंतकाल हो गया, हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब थे मगर बाप नहीं थे, लिहाजा दाइयाँ ये समझ के आ रही तो यतीम है, मिलेगा कुछ नहीं, यहाँ पर कोई खास मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई खास उजरत नहीं मिलेगी, छोड़ के चली जाती थी। समझे आप? तो हज़रत हलीमा पूरे शहर में घूमी, उन्हें बच्चे ही नहीं मिला। औरों को तो बच्चे मिल गए मालदारों के, मगर हलीमा को तो किसी का बच्चा नहीं मिला। ये भी हलीमा की किस्मत थी कि उन्हें बच्चा मिलना भी नहीं था। अगर उन्हें बच्चा मिलना था तो आमिना का लाल मिलना था।
तो अपने शौहर से कहा, हलीमा ने, वो भी गए थे मक्का में, मेरे शरीक जिंदगी, सबको बच्चा मिल गया है, हमें कोई बच्चा नहीं मिला, क्या किया जाए? समझे आप? चलो खाली हाथ जाना सही नहीं है, देख लो। हते हलीमा जाती है अंदर, बीबी आमिना हमें बच्चा दिखा दो। हते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊनी कपड़ा सर पर सरकार के पड़ा हुआ था, नबी ऊनी कपड़े में लिपटे हुए थे। हते हलीमा पहुंची, कहा बीबी आमिना जरा चेहरा तो दिखा दो, इस बच्चे का रुखे ज़ेबा तो दिखा दो। बीबी आमिना ने चेहरा हटाया और जैसे ही आमिना ने सरकार का चेहरा से पर्दा हटाया, वो ऊनी कपड़ा हटाया और हलीमा ने जब आंख डाली तो हलीमा का दिल बोला, हलीमा का ज़मीर बोला, हलीमा का फिक्र बोली, हलीमा की सोच बोली कि चेहरा है तेरा आईना-ए हुस्न इलाही, चेहरा है तेरा आईना-ए हुस्न इलाही, देखें तेरा जलवा तो तड़प जाए नजर भी, देखें तेरा जलवा तो तड़प जाए नजर भी, क्या वस्फ तेरे चेहरे अनवर का बयां हो, तलवे हैं तेरे गैरत खुर्रश के कमर भी। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीबी की जुल्फे दुता की कसम, हलीमा कुर्बान हो गई, हलीमा फिदा हो गई सरकार को देखकर, क्यों ना फिदा हो, वाह रे वाह। हते हलीमा वापस आई, अपने शौहर से कहा, बच्चा बड़ा प्यारा है, आज तक तो मेरी आंखों ने इतना हसीन बच्चा देखा ही नहीं है, है? अरे भाई देखे, कारखाने इलाही में ऐसा बच्चा बना ही नहीं है। खाम-ए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खाम-ए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने सा प्यारे की सवारी वाह वाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह वाह, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह वाह। हलीमा ने कहा, ऐसा बच्चा देखा नहीं है। तो आपका शौहर कहता है, हलीमा ले लो, है हलीमा लेना बच्चे को। लिया हते हलीमा ने बिठाला अपनी सवारी पे, उठनी पे चल दी। अब ये बात सुनने की है, जब हलीमा उठनी को लेकर चली तो बड़ी तेज भाग रही थी, उठनी बड़ी तेज रफ्तार हो गई, पीछे जो सहेलियां आई थी और भी दाइयां आवाज देती, हलीमा ठहरो हमको भी साथ लगा लो, हलीमा ठहरो हमको भी साथ लगा लो, समझा? हलीमा ठहर गई तो और दाइयां बोलती हैं सहेलियां, अरे क्या बात है, जब तुम हमारे साथ बच्चा लेने आई तो तुम्हारी उठनी खिरती थी, पड़ती थी, लहीफ थी, नागल थी, कमजोर थी, नातोबा थी, बीमार थी, हम तुमको साथ लगाते थे। आज क्या बात है, क्या उठनी बदल दी है, क्या सवारी बदल दी है, कितनी तेज हमसे आगे हो रही हो, हम सबको पीछे छोड़ के जा रही हो। ये सहेलियों ने हलीमा से कहा, तो हलीमा बोली, ऐ मेरी सहेलियों, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। सुभान अल्लाह। अब इसकी रफ्तार मत देखो, इसकी पुश्त पे अहमद मुख्तार को देखो। हते हलीमा जब उठनी को लेकर आगे बढ़ती थी, जहां बंजर था, जहां कभी भी घास पैदा नहीं हुई, उठनी आगे जाती थी तो वहां घास पैदा हो जाती थी, हरियाली पैदा हो जाती थी, सब्जा पैदा हो जाता था, वो जगह गुले गुलजार बन जाती थी। यहाँ तक लोगों, हते हलीमा जब नबी को अपने घर ले गई, रात हो गई। जब रात हुई तो अब सब लोग सो गए, कुंबे वाले, कबीले वाले, समझे आप, जितने भी तो वो उनकी जब आंखें खुली तो क्या देखा कि हलीमा के घर से बड़ी लाइट नजर आ रही है, बड़ा रोशनी नजर आ रही है। हलीमा ने क्या चला रखा है कि हलीमा के यहाँ रोशनी ही रोशनी है। पूरा कबीला हैरान है, बनु साद का पूरा कबीला हैरान है कि चला पूरे सारे घर अंधे, सब में अंधेरा, हलीमा के यहाँ उजाला। रात जैसे तैसे काटी उन दाइयों ने बेचैनी से, और सुबह पहुंच गई, सब पहुंच गई। हलीमा, ये बताओ तुमने रात में जलाया क्या था, रात में क्या चीज जलाई, कौन सी मरकरी लाई, कौन सी शमा लाई, कौन सी लाइट लाई? तो हलीमा फरमाती, नहीं मैंने तो कुछ नहीं जलाया था, मैं तो आमिना का लाल लेकर आई हूँ। ये रोशनी, ये उजाला, ये चमक, ये जया इसी बच्चे की है, मैंने कुछ नहीं जलाया है। और हकीकत यही है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। दाइयां बोलती है, सहेलियां बोलती है, ऐ हलीमा
एक रात के लिए बच्चा हमें दे दो। दूसरी बोली एक रात के लिए बच्चा हमें दे दो। तीसरी बोली एक रात के लिए बच्चा हमें दे दो। अरे ये तो नसीबा हलीमा का था, तुम तो छोड़ के चली आई थी कि बच्चा यतीम है, पैसे नहीं मिलेंगे, मगर ये हलीमा की किस्मत थी कि मुस्तफा हलीमा के यहाँ आए हैं, हलीमा के यहाँ आए हैं। वह हलीमा फरमाती है मैंने बच्चे को झूले में लिटा दिया, तो मैं झूला नहीं झुलाती थी मगर झूला हिलता था। माशाअल्लाह, झूला हिलता था, समझे आप? कौन हिलाता था? अल्लाह के फरिश्ते झूला झुलाते थे। समझे आप? अल्लाह के फरिश्ते झूला झुलाते थे। अब आ जाओ, हलीमा फरमाती है नबी झूले में खेलते भी थे। अब खेल कैसा था वो बताता हूँ आपको। नबी का खेला कौन नहीं है, सभी खेलते हैं बचपन में। गौसे आदम भी खेले हैं, गरीब नवाज भी खेले हैं, बाबा फरीद भी खेले हैं, तुम भी खेले और हम भी खेले हैं। बात अलग है, कोई लप्पो साठ खेला है तो कुछ खेला है, वो बात अलग है। लेकिन उनका खेल देखो, सुभान अल्लाह। अरे जैसा खेलने वाला होता है वैसा ही खेल होता है, समझे आप? जैसा खेलने वाला वैसा ही खेल होता है और वैसे ही खिलौने होते हैं। देखिए आप, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे काहे से खेलते हैं? मिट्टी के खिलौने से, लकड़ी के खिलौने से, बढ़ जाएंगे तो लोहे के खिलौने से, और तरक्की करेंगे तो पीतल के खिलौने से, और तरक्की करेंगे तो समझिए आप चांदी के खिलौने से, और तरक्की कर जाएंगे तो सोने के खिलौने से। यानी वो खेलेंगे, समझे आप, दुनिया की बनी हुई किसी न किसी खिलौने से, वो यही का खिलौना होगा। और फिर तुम्हारा बच्चा खेलेगा कैसे? बच्चे के हाथ में गेंद दो, वो गेंद से खेल रहा है। जब उसके हाथ से गेंद छूट के आगे को जाएगी, बताओ लोगों बच्चा किधर जाएगा? तो तुम कहोगे अगर गेंद आगे जाएगी तो बच्चा आगे जाएगा, गेंद पीछे जाएगी तो बच्चा पीछे जाएगा, गेंद दाएं जाएगी तो बच्चा दाएं जाएगा, गेंद बाएं जाएगी तो बच्चा बाएं जाएगा। मतलब कि जिधर खिलौना जाएगा उधर हमारा बच्चा जाएगा। अब मुस्तफा कैसे खेल रहे हैं? पहली बात तो यह है कि नबी जो खेल रहे हैं वो दुनिया के खिलौनों से नहीं खेल रहे हैं। मुस्तफा अगर खेल रहे हैं तो चांद से खेल रहे हैं, सितारों से खेल रहे हैं, सूरज से खेल रहे हैं, मुश्तरी से खेल रहे हैं, जोहल से खेल रहे हैं, जोहरा से खेल रहे हैं, हजरात मोहतरम जोहल से खेल रहे हैं। आसमानी खिलौनों से मुस्तफा खेल रहे हैं। और अंदाज क्या है खेलने का कि नबी की उंगली, हत्ते हलीमा फरमाती है, नबी की उंगली आगे जाती थी तो चांद आगे जाता था, उंगली पीछे जाती थी चांद पीछे जाता था, उंगली दाएं जाती थी चांद दाएं जाता था, उंगली बाएं जाती थी चांद बाएं जाता था। यानी जिधर नबी की उंगली जाती थी उधर खिलौना जाता था। और हमारे बच्चों का हाल यह है कि हमारा बच्चा उधर जाता है जिधर खिलौना जाता है, और हाल यह है कि नबी की उंगली जिधर जाती है खिलौना उधर जाता है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। या रसूल अल्लाह तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नबी का बचपन देखो। हलीमा का एक बेटा भी था जो दूध अपनी माँ का हलीमा का दूध पीता था। तो हत्ते हलीमा ने सरकार के मुंह में अपना पिस्तान दिया। जब दाहिना पिस्तान दिया तो नबी दूध पीने लगे। हलीमा ने अपना दूध जब नबी के मुंह में दिया, सीधा पिस्तान दिया, सीधी छाती दी, तो नबी दूध पीने लगे। और हलीमा ने जब अपने उल्टा दूध दिया तो नबी ने मुंह हटा लिया, सरकार ने मुंह हटा लिया।
अल्लाह अकबर, ये मुस्तफ़ा के दूध पीने का ज़माना है। ज़रा इंसाफ देखो नबी का, फैसला देखो नबी का, अदालत देखो नबी की। चूँकि दूसरा जो दूध शरीक भाई था, जो हलीमा का हकीकी सगा बेटा था, वो उस पिस्तान से दूध पिया करता था। और समझा, उस पिस्तान से दूध पिया करता था तो नबी कैसे बर्दाश्त करते कि किसी दूसरे का हिस्सा पी जाते। समझा, ये नबी के बचपन का हाल है। बरेली के ताजदार कहते हैं कि भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें। अरे बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बचपन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर फरमाओ, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बढ़ते चले गए और आपकी नशो नमा समझे आप बहुत तेज हो रही थी, बड़ी तेजी के साथ हुई। जब बड़े हो गए, हम आप बोलने लगे, चलने लगे, तो एक दिन हते हलीमा से कहा, अरे मेरी माँ ये बताओ, मेरा जो भाई है वो रात में दिखता है मगर दिन में कहाँ चला जाता है? तो हते हलीमा फरमाती है, बेटा दिन में वो बकरियां चुंगाने जाता है। तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं भी जाऊंगा भाई के साथ बकरियां चुंगाने के लिए। हते हलीमा फरमाती, नहीं बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं तुमको कैसे भेजूं? मैं तो अपने घर आमिना की अमानत लेकर आई हूं, मैं कैसे भेज सकती हूँ? ये अमानत मेरे हवाले है। मगर सरकार ने जिद की कि नहीं, कल मैं जाऊंगा। लिहाजा हलीमा का बेटा जब बकरियां लेकर गया जंगल में तो सरकार भी चल दिए। जो सरकार चले, समझे आप, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये हुआ कि कुछ अल्लाह के फरिश्ते आए, नबी को पहाड़ पे ले गए। अब पहाड़ पे ले जाने के बाद नबी के दिल को चीरा, सीना निकाला, शक्के सितर किया, बच्चा घबरा गया। समझे आप, और हाल ये है कि दौड़ के हलीमा के पास आया, अब्बा ये क्या मामला हो गया? चलो चलो मोहम्मद के साथ क्या हो गया? भागे घर वाले दौड़े। उसके बाद हाल ये फरिश्तों ने जो कुछ किया, मगर वो बिल्कुल महफूज, वह जैसा था वैसा ही था। हते हलीमा घबरा गई, जल्दी से नबी को लिया, बीबी आमिना के पास पहुंचा आई। गौर फरमाओ लोगो, ये मेरे नबी का बचपन है। मुस्तफा अभी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर, 120 साल की जंग खत्म हो गई, नबी तशरीफ लाए तो समझे आप, फारस का आतिश कदा जो हजारों साल से जल रहा था, उस आग की लोग पूछा करते थे, नबी के आने पर खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। जब नबी तशरीफ लाए तो दरियाए समावा जो है वो बंद हो जाता है और दरियाए सावा जारी हो जाता है। जब नबी तशरीफ लाए तो कैसर और किसरा के 13 कंगूरे टूट के नीचे गिर जाते हैं और बादशाह के महल में शिकाफ पैदा हो जाता है, उसकी दीवारें फट जाती हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने का अंदाज है, यूं तो बहुत दुनिया में आए मगर हमारे नबी जैसा ना आया है, ना आ सकता है। एक बात और सुनो मेरी तवज्जो से, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसे पैदा किया? आप सब जानते हो, आदम अलैहिस्सलाम। आदम पहले आदमी है, आदम पहले बशर है, आदम पहले इंसान है, आदम पहले नबी है। समझे आप, मगर मेरे आका फरमाते हैं, कुन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त नबी बन चुका था जबकि आदम का मिट्टी और पानी के बीच में खमीर गूंथा जा रहा था। मिट्टी पानी के बीच में आदम थे, अभी आदम पुतले की मंजिल में है, अभी पुतला भी नहीं बना आदम का। कि मुस्तफा फरमाते हैं मैं नबी बन चुका था। तो अब जब नबी मुस्तफा बन गए तो आप क्या कहोगे? आदम बाप है या मुस्तफा बाप है? और फैसला करो। आदम तो सबके बाप हैं। अब मुस्तफा कहते हैं मैं आदम से भी पहले हूं, है ना, मैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह की पहली मखलूक मेरा नूर है। जबकि न जन्नत थी, न जहन्नम थी, न आदम थे, न मूसा थे, न ईसा थे, सबसे पहले मैं और उसके बाद सब। तो हज़रात मोहतरम फिर क्या कहोगे आदम के बारे में, क्या कहोगे मुस्तफ़ा के बारे में? तो मत पूछो किसी से, हत्ते आदम से पूछ लो। अरे आदम तुम ही बता दो, आदम तुम ही बताओ मुस्तफ़ा के बारे में। तो आओ, अगर ये जवाब लेना है तो बरेली वाले की चौखट पे चलो, इमाम मोहम्मद रजा के आस्ताने पे चलो। फरमाते हैं कि देखो देखो, हज़रत आदम ये कह रहे हैं कि जाहिर में मेरे बेटे, सरकार जाहिर में मेरे बेटे
हकीकत मेरी असल उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। यानी आदम कह रहे हैं जाहिर में तो मेरे बेटे मुस्तफा, और हकीकत में वो मेरी असल है, हकीकत मेरी असल है। हजरात मोहतरम, अब एक बात और सुनो, नबी फरमाते अनल अव्वल, मैं अव्वल हूँ, हर मामले में अव्वल हूँ। समझे आप, आखिरी सबसे आखिर में या हूँ, अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन हूँ। एक बात सुनो, आदम के बाद कौन नबी आया? आदम के बाद और नबी आए ना, शीश अलैहिस्सलाम आए। शीश क्यों आए? अबे आदम आ गए तो शीश क्यों आए? जब शीश आ गए तो यहया क्यों आए? यहया आ गए तो जकरिया क्यों आए? जकरिया आ गए सुलेमान क्यों आए? सुलेमान आ गए अय्यूब क्यों आए? अय्यूब आ गए तो याकूब क्यों आए? याकूब आ गए दानियाल क्यों आए? दानियाल आ गए तो मूसा क्यों आए? मूसा आ गए तो ईसा क्यों आए? गौर करो, एक नबी आ गया तो आ गया। समझे आप? नहीं लोगों, आदम के बाद अभी और नबी की जरूरत बाकी है। आदम के बाद शीश की हाजत बाकी है, नूह की हाजत बाकी है, यहया की हाजत बाकी है, जकरिया की हाजत बाकी है, अय्यूब की हाजत बाकी है, याकूब की हाजत बाकी है, दानियाल की हाजत बाकी है। इसलिए आ रहे हैं। अब आगे जरा आ जाओ, जब तौरात आ गई तो इंजील क्यों? जब इंजील आ गई तो जबूर क्यों? जब जबूर आ गई तो सौ सहीफे क्यों? पता चला अगर तौरात आई है तो इंजील की हाजत बाकी है, इंजील आ गई है तो जबूर की हाजत बाकी है, जबूर आ गई है सौ सहीफों की हाजत बाकी है। हजरात मोहतरम, बाकी है। हजरात, अब सबसे आखिर में अगर आए तो हमारे आका खातमुन नबीन बनकर आए हैं। अब हमारे नबी के बाद किसी नबी की अब हाजत बाकी नहीं है, अब हाजत बाकी नहीं है। कुरान आ गया, अब किसी किताब की हाजत बाकी नहीं है। मुस्तफा आखिरी पैगंबर है और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने गौर किया जो मैंने बात कही कि हर नबी के बाद नबी आया, रसूल के बाद आखिरी बात, जरूरी बात, रसूल के बाद कितने रसूल आए दुनिया में? कितने रसूल? आप तो बताना मुश्किल है क्योंकि आपकी लाइन नहीं है ना, ये सब जानते होंगे अगर पढ़ा है इन्होंने। 313 रसूल आए। कितने बोलो? 313 रसूल आए। और नबी कुल टोटल मिला के कितने हैं? 1,24,000 या 2,24,000। अब इसका दूसरा रुख सुन लीजिए कि जो रसूल होता है ना वो नबी जरूर होता है, और ये जरूरी नहीं है कि हर नबी रसूल हो। अगर हर नबी रसूल होगा तो 1,24,000 है, मैं बता रहा हूं कुल 313। समझा? हर रसूल के लिए नबी होना तो जरूरी है, मगर हर नबी के लिए रसूल होना जरूरी नहीं है। अब नबी रसूल में फर्क क्या है ये भी तो पहचान लो। समझा? आप जब पढ़ी लिखी बात चल रही तो पढ़ी लिखी बात सुनो। नबी किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं? हजरात मोहतरम, नबी के साथ जो रसूल है, रसूल उससे कहते हैं जो कोई किताब लेकर आया, जो कोई सहीफा लेकर आया हो। जैसे आदम, जैसे हज़रत मूसा पे किताब आई तो मूसा नबी भी है रसूल भी है। हज़रत ईसा पे किताब आई, इंजील, वो नबी भी है रसूल भी है। समझे आप? तौरात, दाऊद पे ज़बूर आई तो वो नबी भी है रसूल भी है। और 100 सहीफे आए तो अब तुम ये सवाल कर दोगे मौलाना किताबें तो ये 3 हैं इधर, समझे आप, और 100 सहीफे आए तो 103 बन गए और रसूल 313, ये कैसे? तो हज़रात मोहतरम ऐसा है कि एक किताब पर कई नबी चले हैं, एक एक किताब पे कई नबी चले हैं। हज़रात मोहतरम, तो रसूल कुल तादाद 313 है और अंबिया की तादाद 1,24,000 या 2,24,000 है। तो देखो, नबी पे नबी आया, रसूल पे रसूल आया, पैगंबर पे पैगंबर आया, किताबों पे किताबें आई, सहीफों पे सहीफा आया, आखिर में ईसा आया। आखिर में कौन आया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। अब ईसा के बाद कोई नबी नहीं, ईसा के बाद
कोई पैगंबर नहीं, ईसा के बाद कोई सहीफा नहीं, ईसा के बाद कोई रिफॉर्मर नहीं, ईसा के बाद कोई कायद नहीं, कोई मसीहा नहीं, कोई मुरब्बी नहीं, कोई हाथी नहीं। कितना जमाना गुजर गया, अरे इतना जमाना गुजर गया, 650 साल तक इस बीच में कोई पैगंबर आया ही नहीं। यहां तक कि दकियानूस का जमाना भी इसी बीच में आया था। दकियानूस के जुल्म से असहाबे कहब छोड़ के बस्ती चले गए। हम आप वो पेशानी हत ईसा जो झुका के खुदा की बारगाह में गए थे, आसमान पे अल्लाह ने जिंदा उठा लिया, अभी आसमान पे जिंदा है। समझे आप, तो ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया, 650 साल हो गए, अब कोई भी हिदायत करने वाला है ही नहीं। दुनिया में अंधेरा छा गया, दुनिया में अंधेरा छा गया, मतलब दुनिया अंधी हो गई। एक भाई दूसरे भाई का खून नाहक करता है, कोई इंसाफ वाला नहीं है। लड़कियां पकड़ के बाप जिंदा कुएं में फेंक देता है, कोई इंसाफ वाला नहीं है। हम आप एक दूसरे के माल को लूट रहा है, कोई इंसाफ वाला नहीं है, कोई फैसला करने वाला नहीं है। इतना अंधेरा दुनिया में छा गया। वो नबी तो ऐसे पीरियड में आए, ऐसे दौर में आए कि नबी पे नबी आ रहा था, उजाला था, रोशनी थी, किरणें थी, वो नबी आते रहे। मगर ईसा से लेकर हमारे नबी तक एक लंबा जमाना गुजर गया, जब कोई नबी नहीं आया तो इतना अंधेरा हो गया। जब तो बरेली वाले ने कहा सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। यहां तक कि हाल तो इतना खराब था, जब किसी का पति खत्म हो जाता था तो उस औरत को समझिए आप एक कोठरी में बंद कर देते। मक्का वाले कोठरी में बेवा को इतना मनहूस जानते थे, कोठरी में बंद, उसी में लेटरिन, उसी में पेशाब पखाना, उसी में खाना फेंक के देते थे। समझिए आप 2 साल तक रखते थे। अगर 2 साल में मर गई तो ठीक है, नहीं मरी निकाल के बाहर किया, गधे पे बिठाला, जूते का हार पहनाया, काला चेहरे पे काला लगाई और पूरे मक्के की गलियों में घुमाया जाता था। ये हाल था। समझिए आप, हमारे नबी के आने से पहले ये दौरे जाहिलियत कहलाता है, अय्याम जहालत है। ये हाल बेवाओं का था। मगर जब नबी हमारे आए तो नबी ने पहली शादी किससे की? बोलो, सबसे पहली शादी नबी ने किससे की है? सरकार की उम्र 25 साल है, खदीजा की उम्र 40 साल है और खदीजा बेवा है। रसूलुल्लाह ने सबसे पहली जो शादी फरमाई है वो एक बेवा मक्के की औरत से फरमाई है, और मुस्तफा ने बेवा औरत से शादी करके कयामत तक आने वाली बेवा औरतों की इज्जत को बढ़ा दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों के हमदोशे सोरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका आ गए, शाही कौनैन जलवा नुमा हो गया, शाहे कौनैन जलवा नुमा हो गया, रंग आलम का बिल्कुल नया हो गया, रंग आलम का बिल्कुल नया हो गया। देख आईना नजदी के तौहीन से, देख आईना नजदी के तौहीन से, तेरा चेहरा तो उल्टा तबाह हो गया, तेरा चेहरा तो उल्टा तबाह हो गया। तो हज़रात अहले सुन्नत बड़े मुबारकबाद हैं आप, बड़े अच्छे हैं आप कि मीलादुन नबी मना रहे हैं। अरे ये सबके बस की बात नहीं है, ये हिस्सा है वफादारों का। बोलो सुभान अल्लाह, ये हिस्सा है वफादारों का। समझे आप, मीलाद की महफिल सजाए हुए हो, वहां मक्के में वो नजदी हुकूमत, वो खबीस हुकूमत, समझे आप, जहां से इस्लाम चला आज सलाम नहीं पढ़ सकते। समझे, जहां से इस्लाम चला आज सलाम नहीं पढ़ सकते। पढ़ोगे तो मारेंगे, दुर्रे लगाएंगे, ज्यादा बात करोगे तो जेल खाने में डाल देंगे। हजरत मोहतरम या रसूलुल्लाह का नारा नहीं लगा सकते, ये शिरक है उनके यहाँ। कैसे मुसलमान हैं लोगों? हजरत मुसलमान किसे कहते हैं? मोमिन। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीब भी करता है नजदी तो मरे दिल से। वो लाल रुमाल वाला सबको घेरता है, देखना कभी यूट्यूब पे, सबको चूतिया बनाता है, सिरदी शैतान। समझे आप, पागल। समझे आप, कहीं ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, मादल्लाह रब्बिल। तो क्या है? खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। अल्लाह ने मोहर लगा दी है इनके सीनों पे, मोहर लगा दी है।
कुरान पढ़ते हैं लेकिन हलक से नीचे नहीं उतर सकता। बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती है। कहते मादल्ला तुम मुस्तफ़ा से मांगते हो, इनके पास क्या रखा है मादल्ला। अरे मेरे आका फरमाते हो तीतुल मफातिहुल खज़ाइन, अल्लाह ने मुझे हर खजाने की चाबी अता फरमा दी है। अल्लाह योती व अना कासिमुन, बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी फरमाते हैं अल्लाह मुझे अता करता है, मैं बांटा करता हूँ। है तुम्हारे अंदर पावर है जो खुदा से ले लोगे, तुम्हारे अंदर पावर है खुदा से ले लोगे। अगर पावर होता तो जिब्रील उठा के कुरान पहाड़ पे रख जाते, मक्का के पहाड़ पे रख जाते, मदीने के पहाड़ पे रख जाते, समझे आप, सफा पे रख जाते, मरवा पे रख जाते, उठा ले जाओ कुरान शरीफ। नहीं नहीं, जब कुरान दिया तो अपने महबूब के जरिए से दिया, कुरान दिया अपने महबूब के जरिए से दिया, नमाज महबूब के जरिए से दिया। हज़रात मोहतरम, और कल अगर जन्नत मिलेगी तो महबूब के जरिए से मिलेगी, वहां से हटके कुछ नहीं काम बनने का। ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो जाओ। बहुत नमाज की तबलीग करते हैं, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, दाढ़ियां बढ़ाओ जन्नत मिलेगी। उन बेईमानों से कहो नबी ने 13 साल तक मक्के में नमाज पढ़वाई, 13 साल तक। जब नबी ने 40 साल की उम्र होने के बाद अपनी नबी होने का ऐलान किया, ए बेईमान बाबड़ो, क्या नबी ने 13 साल तक मक्के में नमाज का हुक्म दिया? नहीं। तारीख मक्का उठा के देखो, मेरे नबी ने मक्के में नमाज नहीं पढ़वाई थी, बल्कि 13 साल तक मुस्तफा अपने को मनवाते रहे। पहले मुझे मानो, मैं अल्लाह का नबी हूं, और जब मुझे मान जाओगे तो फिर नमाज भी पढ़ोगे, जब मुझे मान जाओगे तो रोजा भी रखोगे। अरे जो रसूल को नहीं माना तो नमाज काहे की? दाढ़ी क्या? दाढ़ी में ईमान नहीं है। अगर दाढ़ी में ईमान होता तो हर पंजाबी मुसलमान होता, समझ रहे हो? दाढ़ी में ईमान नहीं, ये दाढ़ा, इसमें ईमान नहीं। ईमान दाढ़ी में नहीं, बल्कि दाढ़ी ईमान में दाढ़ी है, ईमान में दाढ़ी है, मगर दाढ़ी में ईमान नहीं। बात समझ रहे मेरी बात को? ईमान में दाढ़ी है, ईमान में नमाज है, ईमान में हज है, ईमान में ज़कात है, ईमान में आमाले सालिहा है। और कहो दाढ़ी में ईमान है। अरे पहले ईमान तब दाढ़ी है ना, पहले ईमान तब नमाज है ना, तो पता चला ईमान में दाढ़ी है, दाढ़ी में ईमान नहीं। ये है सुन्नियों की पहचान, समझे आप? हम नबी के वफादार पहले हैं, उसके बाद आमाल, और आमाल छोड़ के, ईमान छोड़ के आमाल में लग जाओ, हरगिज नहीं है। और अल्लाह की तरफ से कोई उसके फराइज में कमी रह गई तो अल्लाह माफ कर देगा, उसकी रहमतें बहुत ज्यादा है। और ईमान ही अगर चला गया तो कौन माफ करेगा? कौन माफ करेगा? अरे बख्शिश मेरे नबी फरमाते हैं, मैदाने क़यामत में शफाअती अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। गुनहगार बख्शे जाएंगे मगर गद्दार नहीं बख्शे जाएंगे। क्या ही ज़ौक़-फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। आप हज़रात मोहतरम, तो ईमान सलामत रहा तो माशाअल्लाह नमाज है, वाह रे वाह। क्या कहना उस ईमान वाले की नमाज का, क्या कहना ईमान वाले के हज का, क्या कहना ईमान वाले की ज़कात का। जितना ईमान मजबूत है उतनी ही नमाज मजबूत है ना, उतना ही रोजा मजबूत है, उतना ही हज मजबूत है। वरना बेहुब्बे मुस्तफ़ा तो इबादत हराम है, जाहिर तेरी नमाज को तेरा सलाम है, मार दी जाएगी मशर में तेरे चेहरे पर। गाँव खरवाली अगर तेरी इबादत हो गई, समझिए आप, गाँव खरवाली अगर तेरी इबादत हो गई, हुब्बे इलाह क्या है, मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये ना हो वो जगह गाँव खर की है। तो हज़रात अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जब तक हमें जिंदा रखे तो नबी की मोहब्बत में जिंदा रखे, मौत आए तो नबी की मोहब्बत में मौत आए। मौला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, मौला हमें नमाजों की तौफीक अता फरमा, मौला अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा, मौला माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमा, मौला बड़ों के अदब की तौफीक अता फरमा। इलाही मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले और दामन मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।